दोस्तों आज की इस वीडियो में 41.5 इंच चेस्ट की शर्ट कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया है कपड़ा 2.25 मीटर और इसको हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। ठीक है, तो ये हैवी साइज कटिंग है शर्ट की। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाना होगा। जो इसका सीधा है वो अंदर की साइड में है और जो उल्टा है वो बाहर की साइड में है, क्योंकि उल्टे की तरफ निशान लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक निशान लगाएंगे हम करीब 2 इंच पे इस तरीके से, और निशान लगाने के बाद में ऊपर से इस प्रकार यहाँ से, यानी जो भी कपड़ा आधा टेढ़ा है उसको सीधा करेंगे। एक निशान लगाएंगे 2 इंच पे, क्योंकि हमारी ये स्केल की चौड़ाई 2 इंच की है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद में अब इस शर्ट की जो लंबाई है वो है 28.5 इंच। तो इस जगह से हम नापेंगे। देखो इस प्रकार ये ऊपर वाला जो निशान है और 28.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसकी जो चेस्ट है वो है यहाँ पर 41.5 इंच। 41.5 इंच का 4 भाग 1/4 जो होता है वो होता है 10.25 इंच एक सूत। मगर हमें यहाँ पर इतना नहीं रखना है। हमें यहाँ पर जो इसका आर्मोल रखना है वो 0.25 इंच कम करके और यहाँ पर रखना है 9.25 इंच। ठीक है, 9.25 इंच का हमारा आर्मोल निकल गया, यानी कि चेस्ट का चौथा भाग करके हम निकाल लेते हैं। और जो 40 इंच से ऊपर होती है चेस्ट, उसमें हम 0.25 इंच 1 इंच कम करके और आर्मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया निशान और ये है लंबाई वाला निशान। ये लंबाई का निशान लगा लिया। अब इसका जो कॉलर है वो है 16.5 इंच। ठीक है, अब 16.5 इंच के लिए हम यहाँ पर जो हाला निकालेंगे, यानी कि हाला काटेंगे, वो लेंगे 2.5 इंच का, और 2.5 इंच लेंगे इधर। वो इसलिए कि हमारा हाला थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए। अगर बड़ा हो गया ना तो उसमें दिक्कत आएगी कॉलर चढ़ाने में। और इस तरीके से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर है 18.5 इंच। तो 18.5 का हाफ हो गया यहाँ पर 9.25 एक सूत। आधा इंच का लेंगे सिलाई मार्जिन और यहाँ पर इस तरीके से डाउन करेंगे। ठीक है, 2 इंच वाले निशान पे। अब यहाँ पर इसका जो स्टोमच और हिप और चेस्ट का दोनों नाप लेना है, मैं तीनों। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा ये आर्मोल का निशान है, इससे नीचे एक निशान लगाएंगे तो है 19 इंच। 19 का हाफ हो गया यहाँ पर 9.5 इंच। 9.5 इंच पे हम निशान ना लगाते हुए 1 इंच कम करके हम लगाएंगे 8.5 इंच पे, और इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी चेस्ट है 41.5 इंच और इसका पेट है वो भी 41.5 इंच है। ठीक है, और हिप है इसकी 40 इंच, यानी कि हिप में और चेस्ट और पेट में यहाँ पर 1.5 इंच का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर हम किस तरीके से काटेंगे ये चीज़ देखिए आप। यहाँ पर है 41.5 इंच, इसका चौथा भाग लेंगे तो होता है 10.25 इंच एक सूत, यानी कि 10.5 इंच में एक सूत कम। यह निशान लगा दिया। उसके बाद में इसमें हम जो लूजिंग देंगे, फिटिंग वाली शर्ट है, वो देंगे हम 1.25 इंच की। अब यहाँ पर देखो ये बराबर है, पेट और ये दोनों बराबर है। तो जितना यहाँ पर सामना आया है उतना ही आया है 12.25। तो 12.25 हम यहाँ पर लगा देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से भी नाप सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है 40 का हम 4 भाग 1/4 करेंगे, होता है 10 इंच। 1.25 इंच की लेंगे यहाँ पर लूजिंग, और इसको इस तरीके से देखो यहाँ पर इस तरीके से लगाते हैं कम पेट वालों के लिए। अगर इस तरीके से हम लगाएंगे तो यहाँ पर ये निशान हमारा आधा इंच आगे बढ़ गया, तो हमें स्केल को उल्टा करके लगाना पड़ता है इस तरीके से। ये देखिए, जहाँ पर भी ये साइड बैठ जाए वहाँ पर आप निशान लगा दें ये इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है आर्मोल की गोलाई की। तो आर्मोल की इसकी जो गोलाई रखेंगे वो रखेंगे हम 3 इंच की, और इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ दे देंगे गोलाई। ये देखिए गोलाई दे दी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सामना रेडी हो चुका है निशान लगा के। अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। अब दोस्तों इसका मतलब पेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं बताना भूल गया आपको। हमें इसका जो सामना है ना, आधा इंच डाउन करना है नीचे की साइड में, और यहाँ से इतना ही रखेंगे। तो इस पे लगाएंगे निशान, क्योंकि जिन लोगों के पेट ज़्यादा होते हैं ना, तो वो शर्ट आगे से हो सकती है। अगर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो आगे से नहीं उचकेगी।
और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे। अब उसका जो सामना था वो था 12.25 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ पर बिछाएंगे कपड़े को कम से कम 13 इंच, ठीक है। और यहाँ पर भी 13 इंच पे निशान लगा देंगे और इसको इस तरीके से एक सा करके बिछा लेंगे। ये देखिए, उल्टे के लगाएंगे निशान। उसके बाद में हमें लेना है ये गुनिया फंटी और इस तरीके से यहाँ पर इसको बिल्कुल कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेंगे और इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें उठाना है सामना और इस पे बिछा देना है बैक कटिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ से देखो इस चीज़ को यहाँ पर टीक को मिला के रखेंगे इस प्रकार। ये हमने यहाँ मिला के रख दिया। अब हमें यहाँ पर देखो ये जो इस चीज़ है यानी कि सामना ये है और बैक ये है, तो हमें बैक आधा इंच कम रखना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आधा से पौन इंच कम ले लें, ठीक है। इससे पौन इंच से ज़्यादा ना लें, आधा इंच से कम ना लें। अब यहाँ पर इसका जो तीरा था वो था 18.5 इंच। 18.5 का हम हाफ करेंगे, होता है 9.25 इंच एक सूत, ठीक है। आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन और यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, ठीक है। ये वाला निशान बैक पार्ट पे और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से देंगे गोलाई। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपने यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर निशान लगाया था ये वाला आधा इंच अपने सामने को डाउन किया था, तो एक निशान यहाँ लगाएंगे, ठीक है, बराबर जहाँ पर है बैक। और ये जो आधा इंच हमने बढ़ती काटा था उससे ऊपर वाला जो निशान है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। इसकी बैक नीचे को कटिंग नहीं करना है इसके बराबर। अब हम यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देख लें आप, क्योंकि हमें सामना डाउन करना है और बैक डाउन नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें वरना पीछे से लटकेगी। अब यहाँ पर लगाएंगे एक छोटा सा कट तीरा मिलाने के लिए और यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखो हमने सामना और बैक दोनों कटिंग कर लिया। इसके बाद में अब हमें इसका दामन राउंड वाला करना है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम राउंड कर लेंगे, 1.25 इंच उठाना है इस जगह से। पहले काटेंगे बैक, क्योंकि सामना डाउन है ना तो आगे पीछे हो जाते हैं सामना और बैक। और यहाँ से सामना, अगर सामना डाउन नहीं करें आप तो एक संग काट सकते हैं दोनों चीज़ें। ये हमने यहाँ पर दामन को राउंड कर दिया। अब रह गई हमारी स्लीव्स और शोल्डर। इस तरीके से करेंगे कपड़े को फोल्ड। ये देखिए कपड़े को फोल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेंगे हमारी लंबाई निकल रही है या नहीं। अगर नहीं निकलेगी तो हम एक स्लीव इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादा अरस का है। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई है स्लीव्स की वो है 23.5 इंच, तो यहाँ पर काफ़ी आ रही है, करीब 26 साढ़े 26 आ रही हैं। इस तरीके से लगाएंगे उल्टे के निशान और यहाँ पर करेंगे डबल फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने वहाँ पर जो आर्मोल की लेंथ ली थी वो ली थी 9.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे एक निशान ये वाला, ठीक है। इससे हम 1 इंच ऊपर निकालेंगे, ये देखिए, और यहाँ से 23.5 इंच पे निशान लगा देंगे। नीचे का मुंह का जो साइज लेंगे स्लीव्स का वो लेंगे 6 इंच का। यहाँ से जो डाउन करेंगे ना हम राउंड घुमाएंगे उसके लिए लेंगे 3 इंच और इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। सीधा करने के बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से जो हमने 9.25 वहाँ रखा था 9.25 यहाँ रखेंगे और यहाँ से 2.5 इंच आगे यहाँ 2.5 इंच तक सीधे जाएंगे और यहाँ से राउंड देना शुरू कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे गुनिया फंटी इस प्रकार और निशान लगा लेंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हल्का सा आधा इंच ऊपर को उठा देना है। अब लेना है हमें शेप फंटी इस प्रकार और निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद इसको हम कर लेंगे कटिंग। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये निशान लगाया था 2.5 इंच वाला, यहाँ से हम 1.25 इंच का इसमें गैप देंगे, क्योंकि ये हमारे फ्रंट में रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है फिनिशिंग आ जाती है, सामने की साइड में झोल वगैरह नहीं आती। अब हमने यहाँ पर ये कट कर लिया। अब कट करेंगे काज पट्टी। काज पट्टी कटिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, आप इस तरीके से यहाँ पर इसको फोल्ड करें और जितना आप सिलाई मार्जिन लेते हैं आस्तीन बंद करने में उतना बाहर निकाल दें इस जगह से और इस जगह से, और इसको बिल्कुल सीधा कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर काज पट्टी की लेंथ लेंगे हम 5.5 इंच और इसको कट कर लेंगे।
वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखो इस तरीके से कट करने के बाद में एक लगाएंगे छोटा सा कट, क्योंकि हम ताबीज़ पट्टी वाली इसमें कांच पट्टी बनाएंगे। अब दोस्तों रह गया हमारा तीरा। तीरा इसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, काफ़ी लोगों की शिकायत आती है कि शर्ट आगे से उचकती है, तो कभी भी नहीं उचकेगी, क्योंकि उन्हीं लोगों की शर्ट आगे से उचकती है जो तीरा काटने में मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम करेंगे डबल फोल्ड, उल्टे के लगाएंगे निशान और एक बार फिर डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें डबल तीरा कटिंग करना होता है। आप अगर डबल तीरा कटिंग करते हैं ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है और मजबूत भी रहती है शर्ट शोल्डर पे से। तीरे की जो लेंथ है वह है 18.5 इंच, आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन, हो गया 19.5 इंच। और इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे 5.5 इंच और 2 इंच लेंगे ऐसे में, ठीक है। और इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों हाला यानी कॉलर है इसका 16.5 इंच, तो इसके हाले के लिए यहाँ पर भी हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। बात को आप कॉलर चढ़ाते टाइम हल्का हल्का छांट लें। यहाँ देंगे गोलाई, गोलाई देने के बाद में इससे यहाँ पर डाउन करेंगे। ये देखिए निशान लग चुके हैं, इसकी कर लेंगे हम कटिंग। और इन दोनों शोल्डरों कर लेंगे अलग अलग। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए ना और इसी तरह की आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।